बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स के, जिसमें ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस आता है। ज्योमेट्री का काफी पार्ट मैंने ई कंटेंट में दे दिया है। अब एक विशेष पार्ट रह गया जो ट्रेसिंग ऑफ द कॉनिक्स, कॉनिक के ट्रेसिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले पैराबोला के बारे में ट्रेसिंग करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² माइनस 2x प्लस 14y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अपने को इस परवलय का अनुरेखण करना है और उसके नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, जैसे पैराबोला है, इसका मतलब आपके वर्ग दिया हुआ है, जो आपके 9x² प्लस 24xy प्लस 16y², इसका वर्ग 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर बनता है। इसमें अपन लैम्डा जोड़ते हैं, तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में अपन 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x को इधर ले गए, 14y को राइट हैंड साइड में ले गए, 1 को भी राइट हैंड साइड में ले गए। यहाँ पे जो लैम्डा अपन ने ऐड किया है, राइट हैंड साइड में भी अपने जैसे 3x को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड में जोड़ना पड़ेगा। जैसे लेफ्ट हैंड में अपन ने जोड़ा है, उसके हिसाब से राइट हैंड में भी अपने को बराबर करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड में अपन ने वर्ग बनाया इसका। लैम्डा का मान अपन इस प्रकार का लेना है कि जो दो रेखाएं हैं, जो होल स्क्वायर वाली और राइट हैंड साइड वाली, तो 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 2x राइट हैंड साइड, 2x ब्रैकेट 1 प्लस लैम्डा प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाई 4 लैम्डा माइनस 7 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों जो रेखाएं हैं लंबवत होनी चाहिए, ये परवलय के लिए जरूरी है। क्यों, एक तो अक्ष होगा, एक उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो इससे अपन लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। दोनों लंबवत हो तो दोनों की m1 और m2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपन ने -1 कर लिया। -1 करने के बाद इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने से अपने लैम्डा की वैल्यू अपने 1 आ गई। ये लैम्डा की वैल्यू अपन जो समीकरण अपन ने शुरुआत की थी और दोनों जो परपेंडिकुलर इक्वेशंस थी, दोनों में अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दी लैम्डा की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आगे चलते हैं, तो 3x प्लस 4y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 3y एंड सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस अपन ने ली। इन दोनों को अपन ने इक्वेशंस को सॉल्व करने से अपने को केंद्र के निर्देशांक मिल जाएंगे। दोनों को शीर्ष के निर्देशांक मिल जाएंगे। आगे चलिए, शीर्ष के निर्देशांक मिल, तो अपन ने दोनों को 5 और 6 को इक्वेशन जो 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने पे शीर्ष के निर्देशांक मिले अपने को -3/25 एंड सेकंड -4/25। शीर्ष के निर्देशांक दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ही पैराबोला, उसका जो शीर्ष है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब अपन क्या करते हैं, जो इक्वेशन अपने को नंबर 4 इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 1, इसमें अपन क्या करते हैं, नीचे इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए x के गुणांक का स्क्वायर और y के गुणांक का स्क्वायर का रूट और होल स्क्वायर दोनों तरफ बैलेंस करते हैं। जैसे 5 अपन ने इधर भाग दिया, तो 5 से अपन ऊपर नीचे गुणा करेंगे, मतलब 5 का मतलब 25 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो राइट हैंड साइड में 25 को फिर भेज देंगे अपन, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है। तो इस तरह से इक्वेशन अपने पास बन गई 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस 3y अपॉन 5। दैट मीन्स कैपिटल Y, इसका नाम अपन ने लेफ्ट हैंड साइड को कैपिटल Y दे दिया, तो कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला हो गया अपने सिंपल पैराबोला, जो अपन शुरुआत जहां से स्टार्टिंग करते हैं, वेयर y इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 5 हो गया और x इज इक्वल टू 4x माइनस 3y अपॉन 5 हो गया। अब नाभिलंब जो अपन करते हैं, नाभिलंब में 4a इज इक्वल टू यहाँ 2/5 आया है, तो ये नाभिलंब कहलाता है।
अब परवलय की अक्ष कौन सी होती है? परवलय की अक्ष है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। ये परवलय की अक्ष है। इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं अंत्यखंड रूप में लेकर के 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 करके। तो x अपॉन -1/3 और y अपॉन -1/4 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। तो अपने को दोनों की वो कोऑर्डिनेट मिल गई। तो अपन लाइन खींच सकते हैं। नाभि के निर्देशांक निकालने के लिए, जैसे इसमें कहा गया है कि नाभि के निर्देशांक निकालो, इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या होता है, जैसे x इज इक्वल टू अपन a कर लेते हैं। a मीन्स जो आपके नाभि लंब आया 4a इज इक्वल टू 2/5, तो a इज इक्वल टू 2/10 हो जाएगा, मतलब 2/20। तो ये काटने से a इज इक्वल टू 1/10 आ गया। एक तो तरीका है नाभि के निर्देशांक निकालने के लिए x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0 करो। कैपिटल जो है, कैपिटल x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0, दोनों को हल करेंगे तो नाभि के निर्देशांक मिलेंगे -1/25 कोमा -11/50। दूसरा जो तरीका है, मान लो कई बार ये समझ में नहीं आता, तो अपन क्या करेंगे, जैसे आपके शीर्ष के निर्देशांक है, उसके अकॉर्डिंग अपन शीर्ष वाले निर्देशांक काम में ले लेंगे। तो उसका एक तरीका है कि उससे r दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो वो तरीका है x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कोस थीटा कोमा y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। x1 और y1 की जगह शीर्ष के निर्देशांक आ जाएंगे, r की जगह आपके r वो आ जाएगा 1/10 और कोस थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से tan थीटा अपन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। 3x प्लस 4y प्लस 1 से 3/4 निकलेगा tan थीटा। tan थीटा से अपन वैल्यूज कोस थीटा और साइन थीटा की सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अपने नाभि के निर्देशांक -1/25 और -11/x और y दोनों। तो अक्ष की समीकरण निकालने का तरीका आ गया अपने को। कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और शीर्ष पर जो स्पर्शिका परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो x इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0 से अक्ष की समीकरण आ गई, और x इज इक्वल टू 0 से अपने शीर्ष पर जो स्पर्शिका आएगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो शीर्ष के निर्देशांक निकालने के लिए दोनों को हल कर लेंगे। नाभि लंब का निकाल लिया अपने, नाभि के निर्देशांक वही पूरा हो गया। अब अपन यदि इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंपल है ड्रॉ करना। टेक y इज इक्वल टू 0, तो अपने पास 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है कि मूल काल्पनिक होंगे। अपन मूल, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे इसका कोई पार्ट नहीं होगा परवलय का। अतः परवलय एक्स एक्स को काल्पनिक बिंदु पे मिलता है। और टेक x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y एक्सिस पे कहां पे काटता है, तो वो बिंदु अपने को मिल गए y एक्स पे 0 कोमा -7 प्लस √3 अपॉन 16 एंड दूसरा निर्देशांक 0 -7 माइनस √33 अपॉन 16। तो परवलय शीर्ष पे खींची गई स्पर्शिका के नीचे है, इसलिए इजीली अपन, जैसे अपन 10वीं क्लास में पढ़ते हैं ड्रॉ करने की, इजीली अपन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं वक्र इन जनरल, आपको वक्र कोई दिया हुआ है तो उसकी ट्रेसिंग अपने को करनी है। ये तो दे दिया कि भाई बाई चांस कि भाई परवलय है, तो अदरवाइज परवलय नहीं है तो अपन क्या करेंगे, परवलय नहीं है तो अपन पता करेंगे परवलय है या ये एलिप्स है या आपके हाइपरबोला है, मतलब दीर्घवृत्त है या अति परवलय है। तो इसके लिए अपन पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी वक्र दिया हुआ हो उसमें जो जनरल इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। मान लो आपको ट्रेसिंग का कोई पता नहीं है कि ये कौन सा वक्र है, वो तो उसमें बता दिया कि परवलय है। परवलय में तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है, और इसमें मान लो दीर्घवृत्त होगा तो एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होगा, और आपके अति परवलय होगा तो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होगा। अब ये क्या चीजें हैं, एच एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है तो ए इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर का गुणांक बी होता है तो आपके बी इज इक्वल टू 1, एच 2xy का गुणांक होता है तो इस इक्वेशन में एच इज इक्वल टू 1/2, और एक्स जो होता है 2g का गुणांक होता है, g इज इक्वल टू हाफ हो गया, y आपके 2f का गुणांक होता है हाफ हो गया, c इज इक्वल टू अचर -1। तो अपन पहले, सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस एफ जी
एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू अपन ने निकाल लिया -1 आया। इट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कोई ना कोई वक्र होगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाला, -3/4 आया, वो लेस देन 0 होगा, इसलिए ये कॉनिक कौन सा होगा? एलिप्स होगा, यहाँ का एक दीर्घवृत्त होगा। अब अपन ने इक्वेशन को, जो इक्वेशन गिवन है उसको अपन ने फाई के बराबर मान लिया, मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई -1। सबसे पहले केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। अपने को पता चल गया कि ये दीर्घवृत्त है, तो केंद्र के निर्देशांक का सरलतम तरीका है डेल्टा फाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, फाई को विथ रेस्पेक्ट टू एस इक्वल टू 0 से इक्वेट करो, तो आता है 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y करो, इक्वेट करो 0, तो ये x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो तो केंद्र के निर्देशांक मिल जाएंगे अपने को -1/3 -1/3 x और y के निर्देशांक। इसका मतलब ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ कहाँ कटेगा? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस को कहाँ काटेगा? y एक्सिस को कहाँ काटेगा? x एक्सिस का काटेगा, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस को काटने का मतलब x इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट करके अपन उसको कट करने वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, और दोनों इक्वेशंस जो दे रखी है इनसे अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष है आपने जो निकाली है। अब केंद्र को मूल बिंदु अपन ने लिया, केंद्र को मूल बिंदु लिया, तो उसके लिए अपन ने क्या किया? इसको अपन समीकरण को तरीके से बनाते हैं। इसकी जो क्वाड 2 डिग्री वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में अपन जोड़ेंगे, प्लस डेल अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो अपन ने डेल का वैल्यू रख दिया, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू रख दिया। ये इक्वेशन आई है अपने को 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स वाई प्लस 3/4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। कैपिटल समझ लो आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर मीन्स a इज इक्वल टू 3/4, b इज इक्वल टू भी 3/4, 2h इज इक्वल टू 3/4, h इज इक्वल टू 3/8। इसमें अपन सबसे पहले अर्ध अक्षों की लंबाइयां निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल ए बी माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R4 माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपन ने ए बी एच की वैल्यू रख दी, और आर स्क्वायर की दो वैल्यूज आई अपने पास में 8/9 या 8/3। तो मान लिया अपन ने R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष का वर्ग है। ये आर स्क्वायर का मतलब वर्ग है, तो R1 स्क्वायर अपन ने दीर्घ अक्ष को मान लिया 8/3 है, क्यों 3 का भाग लगा तो बड़ा होगा, और R2 स्क्वायर को अपन ने 8/9 ले लिया, तो ये लघु अक्ष की हो जाएगी। तो दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष हो गया, तो R1 की वैल्यू 2√2/3 हो गया, R2 की वैल्यू 2√2 अर्ध अक्षों की लंबाई होगी। अब दीर्घ अक्ष का समीकरण निकालेंगे। इसमें मतलब पूरा ड्रॉ करना है, तो अपने को दीर्घ अक्ष का समीकरण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? a-1/r स्क्वायर R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज अपन ने R1 की सब्स्टिट्यूट कर दी, a की भी कर दी, h की भी कर दी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसकी आपके वो जो ढाल आई है -1 है, और R1 स्क्वायर का मान 8/3 रखा। सेकंड a-1/r2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसकी ढाल है 1, वाई इज इक्वल टू mx से निकाल लिया अपन ने। अतः मूल अक्षरों को वापस जैसे अपन ने वो पहले किया था कि ये अपन ने किया केंद्र को मूल बिंदु लेने पर, इसको वापस चेंज करने के लिए तो अपन क्या करेंगे? मूल अक्षों को वापस अक्ष मान लिया, तो इसमें -1/3 -1/3 दोनों आए, उनको इन दोनों इक्वेशंस में जोड़ देंगे। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो अपन क्या करेंगे? दीर्घ अक्ष की समीकरण आ जाएगी x प्लस 1/3 प्लस वाई प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर x इज 3x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरे वाले x प्लस 1/3 माइनस y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, देन 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब सांकव जहां भी काटता है x एक्सिस को और y एक्सिस को आप अपन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से सांकव का ये 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। बच्चे छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन बड़े वाला सॉल्व करना इजी है।
कोई कठिन नहीं है, 2-3 चीजें याद रखनी है अपने को, इसके अलावा कुछ भी याद अपने को रखना नहीं है। और बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है ये, और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। इसके बाद में अपन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे। इस बिल्कुल समाप्त।